बेटा आज हम वितान का जो फर्स्ट लेसन है, पहला पाठ है, गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका सार जानेंगे, पाठ में क्या बताया गया है, क्या क्या विशेषता बताई गई हैं। इसमें पाठ के द्वारा कुमार गंधर्व ने ये पाठ लिखा है और उन्होंने लता मंगेशकर की संगीत के गायन के क्षेत्र में उनके महत्व को प्रतिपादित किया है। उनके महत्व को बताया कि आज 50 साल के बाद भी, आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी कैसे गायन के क्षेत्र में वो अपने उसी उच्च स्थान पर बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, उसके क्या क्या कारण हैं, उनके बारे में लोगों की क्या राय है, कुमार गंधर्व की क्या राय है, और गायन उन्होंने कब से सीखा, कैसे वो अपने समय की सभी गायिकाओं को पीछे छोड़ती चली गई। समय समय पर बहुत से गायक गायिका आते हैं, लेकिन वो लगातार 50 सालों से अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं। उसके क्या कारण हैं? आज भी उनकी सुरीली आवाज को सुनकर दूर से ही लोग बता देते हैं कि लता की गायकी। तो सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे सार। तो सार को समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ से पॉइंटों में आपको दिया है, कुछ बिंदु लिखे हैं इसके बारे में। सबसे पहले गायन के क्षेत्र में लता जी का क्या महत्व है। कुमार गंधर्व ने बताया है कि गायन के क्षेत्र में इस पाठ में लता मंगेशकर के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। अब वो क्या क्या कारण है कि उन्होंने उनके महत्व को कैसे प्रदर्शित किया है, ये एक एक बिंदु के द्वारा हम जानेंगे। अपने पिता से भी विलक्षण गायिका। एक बार ये बीमार थे कुमार गंधर्व और लेटे हुए थे, तभी संगीत सुना, रेडियो पर सुन रहे थे, और जब जो गाना सुनाई दे रहा था इन्हें, उसमें ये इतने भाव विभोर हो गए, बहुत अधिक, इनके दिल को छू गया। और जब बाद में उन्होंने अपना नाम बताया लता मंगेशकर, तब उन्हें लगा कि ये दीनानाथ मंगेशकर जो बहुत अच्छे गायक हैं, उनसे भी कहीं अधिक सुरीली आवाज में इनका गायन था। पिता से भी आगे था, विलक्षण गायक था। पिता अपनी जगह बहुत अच्छे गायक थे, लेकिन इनकी गायकी, इनका स्वर उससे भी कहीं अधिक इनको मिठास से युक्त प्रतीत हुआ। तो उस समय नूरजहां उस समय की प्रसिद्ध गायिका थी, लेकिन उन्होंने उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां को भी कहीं पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़ती चली गई। ऐसे बहुत से हर क्षेत्र में गायक गायिका या अभिनेता अभिनेत्री हुए हैं जिन्होंने अपने माता या पिता से भी बढ़कर विलक्षण प्रतिभा प्राप्त की। उन्हीं में से एक लता मंगेशकर भी हैं। तो किस तरह उन्होंने उसके स्वर को पहचाना, उनके नाम को पहचाना, कि जब वो सुन रहे थे तो किस तरह उनका स्वर, लता मंगेशकर का स्वर उनके दिल को छू गया, और ये जाना, क्योंकि वो उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर को जानते थे, तो उन्हें लगा कि उनकी बेटी उनसे भी विलक्षण गायिका बनी। अब दूसरा आता है लता द्वारा गायन अभिरुचि का प्रसार। इन्होंने गायन के क्षेत्र में अभिरुचि का प्रसार किया है। अपने सुरीले, मधुर, लय, ताल से युक्त गायन से जो लोगों का गायन था उसे और अधिक निखारा है। उनके स्वर को सुनकर लोगों ने उनके लय ताल की समझ बढ़ने लगी, और अपने स्वर में भी उन्होंने उस सुरीलेपन को लाने की कोशिश की है। तो उन्होंने इसके प्रचार, आम लोग भी उनके सुरीले गानों को सुनकर गुनगुनाने लगता है। तो उन्होंने इस संगीत के संगीत का प्रचार प्रसार किया है, उसे बढ़ाया है। आगे आता है लता के स्वर में गानपन मैंने लिख दिया है यहाँ बेटा, कि गाने से प्राप्त होने वाली मिठास। उनका गानपन मतलब गाते समय इतनी मधुरता, इतना मिठास होता था उसके स्वर में, सुरीलापन, मस्ती, और ये सारी चीजें उनके गाने में थी, जो उनके गाने को औरों से अधिक बनाती। एक है नाद में उच्चार। नाद में उच्चार क्या तो होता है?
नाद में उच्चार होता है दो शब्दों के बीच अंतर को वो अपने स्वर से इस तरह भर देती थी कि एक स्वर की गूंज उच्चारण दूसरे स्वर में प्रतीत होता था, विलीन हो जाता था। तो उन दोनों शब्दों के बीच कोई अंतर ही नहीं रहता था। तो इसे कहते हैं नाद में उच्चार, जो विशेषता केवल लता की गायकी में थी और किसी की गायकी में ये देखने को नहीं मिलता। इसके बाद है स्वरों की, इनके स्वरों में झलक उठा है नाद में। ये नाद में उच्चार की भी इसकी विशेषता मैंने आपको बता दी कि दो शब्दों के बीच कैसे ये उस अंतर को भर देती थी कि ऐसा लगता था मानो एक स्वर दूसरे स्वर में विलीन हो गया है। अब आगे है शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान। लेकिन इसी के साथ मैं बता दूं कि यहाँ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लता ने श्रृंगार रस के गानों को ऊंची पट्टी में गाया, तेज आवाज में गाया और करुण रस के साथ न्याय नहीं किया, ऐसा मानना है। जबकि कुमार गंधर्व का मानना इससे उल्टा है कि उन्होंने करुण रस के गानों को बहुत अच्छे से गाया है, श्रृंगार रस के गानों को। तो ये सारी बातें उनके बारे में कहना एक तरह से अनुचित है। अगर श्रृंगार रस के गानों को गाया है ऊंची पट्टी में, ऊंची पट्टी माने ऊंची आवाज में, तो वो स्वर लय ताल उनके हो सकते हैं, लेकिन संगीत दिग्दर्शक जो उन्हें बताते थे इस स्वर को ऊंचा रखो, इस स्वर को नीचा, जब उन्होंने उसे संगीत दिग्दर्शकों ने उन्हें ऊंची आवाज में गवाया तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो तो जो गायक है वो तो वैसे ही गाएगा जैसे संगीतकार चाहता है, जैसे उसे दिशा निर्देश दिया जाता है वो वैसे ही गाएगा। और उसमें ये कहना कि केवल श्रृंगार वाले गायक को, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का गाना होता है उसको ही श्रृंगार रस के गानों को ही अच्छे से गाया है, तो अगर हम देखें तो इसी के साथ अगर करुण रस के गाने उठा कर देख लें, आज कोई भी हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, ए मेरे वतन के लोग, जब गाना सुनते हैं तो शरीर में एक अलग तरह के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अलग तरह का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया? ऐसा नहीं है। उन्होंने जिस तन्मयता से श्रृंगार रस के गानों को गाया है उसी तन्मयता से उन्होंने करुण रस के गानों को भी गाया है। ये अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उन्हें कैसे गवाया है, ऊंची पट्टी पर या नहीं, कैसे वो जैसा उनको आदेश मिलता है संगीतकार की तरफ से, गायक या गायिका को वैसा ही गाना पड़ता है। तो ये था। इसके साथ आगे का है आपका शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान। ऐसा नहीं है कि इन्होंने चित्रपट संगीत गाए, फिल्मी गाने गाए हैं, ऐसा नहीं है। इन्हें शास्त्रीय संगीत की भी पूरी जानकारी, इन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी अपना आधार बनाया है। इन्होंने चित्रपट संगीत में शास्त्रीय संगीत का भी कहीं ना कहीं पुट लिया है, शास्त्रीय संगीत को भी जोड़ा है। तो क्योंकि इन्हें शास्त्रीय संगीत की पूरी जानकारी थी, तो ये कहना कि शास्त्रीय संगीत में इनकी रुचि नहीं थी, केवल चित्रपट संगीत में थी, ऐसा अनुचित है। इन्हें शास्त्रीय चित्रपट संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी पूरी जानकारी थी, जिसके कारण उन्होंने दोनों को मिला जुला कर भूल संगीत का रूप दिया है। आगे है चित्रपट संगीत का महत्व। इसमें चित्रपट संगीत का क्या महत्व है? जो शास्त्रीय संगीत वाले हैं, अब देखो उनकी जो एक एक महफिल होती है 3-3 घंटे की होती है, उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, तान होती हैं, जो राग होते हैं, वो शास्त्रीय दृष्टि से सही होते हैं, लेकिन आम लोगों की समझ से परे होते हैं, वो उन्हें नहीं समझ पाता। जबकि चित्रपट संगीत को वो आसानी से समझ लेता है। जो हमें रस शास्त्रीय संगीत के 3 घंटे की महफिल से नहीं मिल पाता, वो एक आम आदमी जो उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, वो 3 मिनट के गाने से प्राप्त कर लेता है। 3 मिनट के गाने से उतना आनंद, उतना रस प्राप्त कर लेता है। तो ये कहना केवल कि उन्होंने चित्रपट संगीत को स्थान दिया है या केवल फिल्मी गाने गाए हैं, ये अलग बात है। और इस चित्रपट संगीत में आज बहुत अधिक संभावनाएं छिपी हुई हैं। तरह तरह के स्वर, राग तो ऐसे भी हैं जिन्हें अभी छुआ ही नहीं गया है। कुछ अब एक अलग से संगीत का प्रारूप चला है कि वो 2 तरह के रागों को मिलाकर उस संगीत को नया रूप देने जा रहे हैं, पाश्चात्य और हमारे संगीत को मिलाकर नया रूप दे रहे हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं
इस संगीत के, चित्रपट संगीत के क्षेत्र में है। तो ये इसका महत्व है। लता चित्रपट संगीत की सम्राज्ञी। आज भी 50 वर्ष हो गए, आज भी 50 निरंतर आधी शताब्दी से लता के गायकी के बराबर उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि गायक या गायिका केवल लता रही, ऐसा नहीं है। उनके साथ उनके समय में भी बहुत से अब तक गायक और गायिकाएं आई, लेकिन वो अपने उच्च स्थान पर स्थापित रही, कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाया। आज भी वो सम्राज्ञी के पद पर हैं। आज भी लता की गायकी में, और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है उनका कि उनका जो व्यक्तित्व है, निजी जीवन है, ये क्या है। जहां नूरजहां के गाने में एक मादकता थी, वहां इनके गानों में निर्मलता, स्वर का सुरीलापन, निश्चलता है। और ऐसा लगता है कि इनके निजी जीवन की झलक स्वरों में उतर आई है। जो इनके अपना निजी जीवन है, उसकी झलक इनके स्वरों में कहीं ना कहीं सुनाई देती है। तो ये था आपका लता मंगेशकर, जो आज भी लगभग 50 वर्षों से गायन के क्षेत्र में चित्रपट संगीत की सम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त हैं और आगे भी रहेंगे। उनका गानपन, सुरीलापन, नाद में उच्चार, ये स्वर, लय, ताल, ये सारी चीजें उन्हें औरों से अलग बनाती हैं। उनके अपने जीवन की निर्मलता उनके स्वरों में दिखाई देती है। उनके अपने जीवन की निर्मलता, कोमलता उनके रागों में, चित्रपट संगीत के गानों में सुनाई देती है। ये था आपका पाठ कि गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसमें लता मंगेशकर के गायन के क्षेत्र में कुमार गंधर्व ने उनके महत्व को प्रतिपादित